Hello guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to the part 2 of Linux operating system. ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बेसिक Linux कमांड्स को. ठीक है, वो कौन सी कमांड्स थी आपकी, लाइक मूविंग बिटवीन डायरेक्टरीज, कॉपिंग फाइल बिटवीन डायरेक्टरीज, ठीक है, क्रिएटिंग एम्प्टी फाइल्स एंड यूजिंग नैनो एडिटर एंड रीडिंग आउट द कंटेंट ऑफ द फाइल. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दीज कमांड्स हमने एक टास्क भी परफॉर्म किया था जिसमें हमने सारी कमांड्स को क्या कर दिया था, कवर कर लिया था यूजिंग वन टास्क ओनली. ठीक है, एक टास्क के हेल्प से हमने सारी कमांड्स को क्या कर लिया था, आपका कवर कर लिया था. करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं एंड हमारी बची हुई बाकी की कमांड्स को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, तो पिछले सेशन में या पिछली वीडियो में हम कहां पे थे, हम कैट कमांड में थे. ठीक है, कैट कमांड के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैट कमांड क्या करता है, आपका किसी भी फाइल के अंदर क्या करता है, कंटेंट को रीड करता है. ठीक है, अगर आप कैट स्पेस फाइल नेम टाइप करेंगे तो वो क्या बता देगा, उस फाइल के कंटेंट को बता देगा कि एक्चुअली में उस फाइल के अंदर कौन सा कंटेंट मौजूद है. उसी बेसिस पे हमारी नेक्स्ट कमांड है आपकी हेड कमांड. ठीक है, तो हेड कमांड क्या करती है, आपकी हेड कमांड डिस्प्लेज द फ्यू लाइंस ऑफ अ फाइल. अगर आपके पास कोई फाइल मौजूद है, ठीक है, और उसकी आपको जानना है, ओवरव्यू जानना है कि एक्चुअल में उस फाइल की पहली लाइन में क्या लिखा है. ठीक है, अगर आपको ये चीज जाननी है तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी, आपकी हेड कमांड. तो चलते हैं टर्मिनल में. ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं एंड ls टाइप करूंगा. तो यहां मैंने पहले से एक फोल्डर बना दिया साइबर, जिसके अंदर एक फाइल है. तो cd साइबर के अंदर जाऊंगा एंड ls टाइप करूंगा एंड यहां पे इथिकल नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट करी है. इफ आई टाइप हेड स्पेस एंड इथिकल, इतना टाइप करता हूं मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो ये क्या बता देगा आपको, हेड कमांड क्या बता देगा, उस फाइल की कुछ फ्यू लाइंस को क्या कर देगा, आपको प्रिंट कर देगा या शो कर देगा. कहां पे, आपके टर्मिनल के अंदर. ठीक है, तो हेड कमांड डिस्प्लेज द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ अ फाइल. ठीक, नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट कमांड है आपकी टेल कमांड. नेक्स्ट कमांड क्या है, आपकी टेल कमांड. टेल कमांड क्या करती है, जैसे हेड है वो फर्स्ट फ्यू लाइन दिखाता है एंड टेल क्या करता है, आपका लास्ट फ्यू लाइन दिखाता है. तो डिस्प्ले द लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ अ फाइल. टेल स्पेस एथिकल, इतना टाइप अगर मैं करता हूं एंड एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए इसने क्या कर दिया, हमें लास्ट फ्यू लाइंस जो क्या कर दी, हमें प्रिंट करके यहां पे दे दी है. ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें. बस ये कहां पे हेल्प करेगा, आपको किसी फाइल को पहचानना है तो उसके लिए आपकी ये कमांड्स काफी ज्यादा चीजें आपके लिए इजी कर देंगे. ठीक, अब नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करता हूं. नेक्स्ट कमांड है आपका ग्रेप कमांड. ग्रिप कमांड काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन अभी के लिए मैं केवल ग्रिप कमांड की एक फैक्टर बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं ग्रिप कमांड की. ग्रिप कमांड क्या करता है, आपका किसी भी फाइल के अंदर एक पैटर्न को फाइंड करता है. मान लीजिए एक फाइल के अंदर आपको कोई टेक्स्ट सर्च करना है. ठीक है, एक फाइल के अंदर बहुत बड़ी फाइल है, उसके अंदर आपको क्या सर्च करना है, एक टेक्स्ट को सर्च करना है, तो वहां पे आपका ग्रिप कमांड क्या करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. ठीक है, अब जैसे कि यहां पे इस इथिकल फाइल के अंदर मुझे यहां पे वॉर्म्स दिख रहा है. ठीक है, यहां पे इथिकल, इसके अंदर क्या दिख रहा है, मुझे वॉर्म्स दिख रहा है. इफ आई टाइप ग्रिप स्पेस एंड क्या सर्च करना है, हमें वॉर्म सर्च करना है. ठीक है, तो अभी करंटली मैं सोच रहा हूं कि वॉर्म्स है या नहीं एक्चुअली में, तो वॉर्म्स स्पेस एंड फाइल का नेम इथिकल. ठीक है, एंड प्रेस एंटर हियर, तो क्या दिख रहा है, यहां पे इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, कि कहने का मतलब है टेक्स्ट के पैटर्न को क्या किया है इसने, हमें फाइंड करके दिया है यूजिंग कमांड ग्रिप. सिंपल है कि ये क्या करता है, एक टेक्स्ट के पैटर्न को फाइंड करता है किसी भी फाइल के अंदर, चाहे वो फाइल कितनी भी लार्ज हो और चाहे वो फाइल कितनी भी स्मॉल हो. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट कमांड आपकी क्या है, फाइंड का बेसिकली फाइंड कमांड आपकी करती क्या है, सर्चेस फॉर फाइल इन अ डायरेक्टरी हायरार्की. ठीक है, कहने का क्या मतलब है, किसी एक डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको कोई फाइल एंड फोल्डर फाइंड करना है एक्चुअली में, तो उसके लिए कौन सी कमांड आपकी यूज होगी, फाइल कमांड आपकी यूज होगी. अब जैसे कि ये पर्टिकुलर आपकी क्या है डायरेक्टरी, एक मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर एक etc फोल्डर है, उसके अंदर करंटली मैं हूं और उसके अंदर ये सारी फाइल्स मौजूद है.
फाइल एंड फोल्डर क्या है आपके मौजूद है। अब मुझे मान लीजिए पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे क्या करना है, सर्च करना है किसी भी फाइल एंड फोल्डर को, तो मैं कैसे सर्च करूंगा? यहाँ पे मान लीजिए मुझे पता नहीं है VPNC इसके अंदर है, तो इफ आई टाइप फाइल स्पेस VPNC, अगर मैं इतना करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, तो इट विल टेल कि VPNC क्या है आपका प्रेजेंट है किसके अंदर, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर मैं वायर शार्क को सर्च करता हूं, यहां पे टाइप करता हूं फाइंड स्पेस वायर शार्क, ठीक है, तो वायर शार्क इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहां दिखा रहा है ना। और यहां पे क्यों आ रहा है फाइंड VNPC परमिशन डिनाइड, ये क्यों बोल रहा है यहां पे? क्योंकि करंटली हम रूट यूजर की तरह लॉगिन नहीं है। अभी उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा डिटेल में कि व्हाट इज रूट यूजर एंड व्हाट इज होम यूजर, ठीक है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा डिटेल में। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट कमांड है हमारी टार कमांड। नेक्स्ट क्या है हमारी टार कमांड। टार कमांड क्या करती है? क्रिएट्स और एक्सट्रैक्ट आ कंप्रेस्ड आर्काइव, ठीक, कोई भी कंप्रेस्ड आर्काइव है, ठीक है। अब लाइनक्स के अंदर मल्टीपल कंप्रेशन टेक्निक लाइक .tar .gz, ठीक है, काफी सारी होती है आपकी। उसमें से अगर एक कंप्रेस आर्काइव है जिसके एक्सटेंशन है क्या .tar, तो उसको क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी gzip कमांड। gzip कमांड क्या करती है आपकी? कंप्रेस अ फाइल। किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए आपकी कौन सी कमांड यूज होती है? gzip कमांड यूज होती है। लाइक इफ आई वांट टू कंप्रेस दिस फाइल, मुझे यहां पे रजत को क्या करना है, कंप्रेस करना है, तो मैं कैसे कंप्रेस करूंगा? आई विल सिंपली टाइप gzip स्पेस एंड क्या टाइप करूंगा मैं? रजत, ठीक है, RAJAT एंटर, ठीक है। इफ आई टाइप ls हियर, तो देखिए क्या हो गई आपकी, जो पहले क्या थी आपकी फाइल थी वो क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। किस कौन से एक्सटेंशन में? .gzip एक्सटेंशन में क्या हो चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड आपकी क्या है? gunzip। gunzip कमांड किस लिए यूज होती है? फॉर डीकंप्रेस्ड आ कंप्रेस फाइल, ठीक है, डीकंप्रेस करने के लिए यूज होती है कंप्रेस फाइल को। कैसे? अब यहां पे जो पहले फाइल थी, रजत नाम की फाइल थी, वो मैंने कंप्रेस कर दी है, ठीक है। अब इसको मैं वापस से डीकंप्रेस करूं, रजत आ जाना चाहिए, ठीक है, यहां पे, तो gunzip स्पेस रजत .gz, ठीक, ls एंटर प्रेस करूंगा, देखिए वापस से वो फाइल उसी में चेंज हो गई जिसमें क्या थी, ये पहले थी आपकी, ठीक। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलता हूं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। bzip2 कंप्रेस अ फाइल। अब आप कहेंगे कि सर gzip से भी वही हो रहा था, gzip से भी हो रहा था और इससे भी वही हो रहा है। अभी डिस्कस करेंगे कि इन कंप्रेशंस में जो दोनों कंप्रेशन है उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी देख लेते हैं कि ये भी क्या करता है, कंप्रेस करता है किसी भी फाइल को, ठीक। तो यहां पे क्या टाइप करूंगा मैं नॉर्मली, bzip स्पेस, इसके अंदर bzip आपका प्रेजेंट है, देख लेते हैं, bzip2 प्रेजेंट है, ठीक है, bzip2 स्पेस एंड फाइल का नेम रजत, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, यहां पे ls टाइप करूंगा, देखिए यहां पे bzip2 आ गया। एंड वापस से इसको डीकंप्रेस करने के लिए भी नेक्स्ट कमांड है हमारी bunzip, ठीक। तो bunzip2 स्पेस क्या आएगा, रजत .bz2 एंटर एंड ls टाइप करूंगा। वापस से हम उसी फाइल में आ चुके हैं जिसमें ये पहले था बेसिकली, ठीक है। इतना हो गया आपका। नेक्स्ट कमांड ज्यादा सिंपल नहीं है, ज्यादा इतना कोई इतना टफ चीज नहीं है, सिंपल ही है। नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करने से पहले मैंने आपसे बात करी थी कि ये दोनों कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, ठीक। अब डिफरेंस क्या है दोनों में जान लेते हैं कि विच वन इज बेटर, -gz और bz2, ठीक है। तो फॉर कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन टाइम, अगर आप टाइम के हिसाब से देखें तो gzip क्या है आपका, ज्यादा बेटर है आपका किससे, bz2 से, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी मेमोरी इफिशियंट, मेकिंग इट आइडियल चॉइस फॉर द सिस्टम वेयर मेमोरी इज स्केयर रिसोर्स, ठीक है। एंड सेकेंड वाले में चलते हैं, bzip2 में क्या फायदा है देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड इट इज स्लोअर देन gzip, ठीक। आपका मैक्सिमम टाइम पे gzip ही यूज होगा,
bzip2 आपका नॉर्मली यूज नहीं होता है आजकल, बट इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर कंप्रेस्ड फाइल बाय अ गुड मार्जिन। अब इसमें क्या आपको फायदा मिलता है कि अगर रजत को हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं यहां पे जीजेड पे, ठीक है, जीजिप के थ्रू अगर मैं कंप्रेस करता हूं तो क्या उसमें टाइम तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, टाइम का इशू नहीं रहेगा उसमें, लेकिन उसमें फाइल का साइज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। किससे आपका bzip2 से, ठीक है। अब और वहीं पे bzip की जब मैं बात करूं तो bzip में क्या होगा, आपका जो फाइल का साइज रहेगा वो कम रहेगा नॉर्मल gzip से, अगर मैं कंपेयर करूं तो, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने यहां पे प्रेजेंटेशन आपकी इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दी है, वहां से आप ये प्रेजेंटेशन उठा सकते हैं, ठीक है। एंड वहां पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस होता क्या है। सो नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट कमांड है आपकी du कमांड। du कमांड क्या करती है आपकी, शोज द डिस्क यूसेज ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आपको किसी भी फाइल की या किसी भी फोल्डर की डिस्क यूसेज पता करनी है कि कितनी स्टोरेज वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है, आपकी du कमांड यूज होती है, ठीक है। अब इसको आपको देखना कैसे है, तो du स्पेस, अगर मैं नॉर्मली टाइप करूं यहां पे साइबर का मुझे चेक करना है, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे 8 दिख रहा है, 8, ठीक है। यहां पे डिटेल्ड नहीं दिख रहा है। अगर आपको डिटेल दिखना है तो यहां पे एक पैरामीटर को मैं यूज कर लूंगा, यहां पे भी ये पैरामीटर गिवन है, du स्पेस -sch स्पेस एंड किसका चेक करूंगा मैं, साइबर का चेक करूंगा। यहां पे टाइप करूंगा साइबर, एंटर। तो देखिए अब क्या बता दिया इसने, साइबर कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, 8.8 केबी को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। टोटल स्टोरेज भी इसने यहां पे दिखा दी है। अब ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड आपकी क्या है, df कमांड। df कमांड क्या करती है, शोज द डिस्क यूसेज ऑफ फाइल सिस्टम। एक फाइल सिस्टम के अंदर डिस्क यूसेज कितनी हो रही है उसको कौन बताता है, हमारा df कमांड क्या करता है, बताता है। इफ आई सिंपली टाइप df हियर, सॉरी यहां पे अगर मैं df सिंपली टाइप करूंगा तो देखिए कि कौन सा फाइल सिस्टम कितनी स्टोरेज को क्या कर रहा है, यहां पे ये घेर रहा है। /dev कितनी स्टोरेज को ले रहा है, ठीक है। /run /dev /sda कितनी स्टोरेज घेर रहा है, ठीक है। /dev /shm कितनी स्टोरेज घेर रहा है। ये डिफरेंट फाइल सिस्टम है लाइनक्स के अंदर, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा लाइनक्स के ऊपर, थियोरेटिकल भी। इसमें तो इस पर्टिकुलर हम प्लेलिस्ट में तो हम केवल लाइनक्स की कमांड्स को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर एक पूरी डिटेल 1 to 2 आवर्स की वीडियो लाइनक्स के ऊपर रखने वाला हूं, ठीक है। कमांड्स तो आपकी यहीं से देखेंगे, लेकिन लाइनक्स के फाइल सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके अंदर कितने टाइप की डायरेक्टरीज होती हैं, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, हर एक चीज के बारे में भी हम डिटेल में आने वाली वीडियो में। लेकिन अभी आप इतना देख लीजिए कि du क्या करता है आपका, df क्या करता है, सॉरी df क्या करता है आपका, शोज द डिस्क स्पेस यूसेज ऑफ ईच एंड एवरी फाइल सिस्टम। जितनी भी फाइल सिस्टम मौजूद है आपकी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो सारी क्या कर देता है, लिस्ट आउट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट कमांड है आपकी टॉप कमांड। टॉप कमांड क्या करता है, आपका सिस्टम का करंट स्टेटस बताता है कि अगर मैं यहां पे नॉर्मली टाइप करूं, करंट स्टेटस से मेरा मतलब क्या है, अगर मैं टॉप टाइप करूं एंड एंटर प्रेस करूं यहां पे, तो क्या बताता है कि करंट सिस्टम का स्टेटस क्या चल रहा है। बेसिकली सिस्टम में कौन से प्रोसेसेस रनिंग है, कौन सी कमांड्स रन हुई हैं इससे पहले, ठीक है, क्या क्या चीजें सिस्टम पे हो रही हैं, कौन से टास्क चल रहे हैं, सीपीयू यूसेज कितना है, हर एक चीज आपको किसके हेल्प से पता चलता है, टॉप कमांड के हेल्प से पता चलता है। जैसे टास्क मैनेजर होता है ना आपका, टास्क मैनेजर आपने देखा होगा किसके अंदर, विंडोज के अंदर। ऐसे ही कुछ आपका टास्क मैनेजर जैसा ही चीज कौन हमें करके देता है, प्रिंट आउट करके देता है, कौन करता है, टॉप कमांड हमें ये चीज करके देती है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट कमांड आपकी क्या है, यहां पे इसको कंट्रोल Z कर दूंगा, कंट्रोल Z कर दूंगा। कंट्रोल Z अगर आप टाइप करें तो आप अगर किसी भी ड्राइव के अंदर आ जाते हैं या किसी भी फाइल के अंदर आ जाते हैं, उससे आपको बाहर आना है वापस टर्मिनल में, तो आप कंट्रोल Z करेंगे तो आप क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो कहां पे थे हम, टॉप कमांड के अंदर थे हम। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड आपकी क्या है, PS कमांड। PS कमांड आपकी क्या करती है, करंटली
कौन कौन सी प्रोसेसेस रनिंग है, ठीक है, करंटली क्या है, कौन कौन सी प्रोसेसेस आपकी रनिंग हो रही है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो कौन हमें पता करके देता है, पीएस कमांड हमें पता करके। इफ आई टाइप पीएस हियर, सो देखिए क्या कह रहा है, ये 3 प्रोसेसेस रनिंग चल रही है इस टाइम पे, ठीक है, 3 प्रोसेसेस क्या चल रही है आपकी, रनिंग चल रही है, ठीक। एंड वो 3 प्रोसेसेस क्या है आपका, जो हमने कमांड्स यूज करी थी छोटी मोटी, क्योंकि अभी कुछ चल नहीं रहा है लाइनक्स के अंदर, तो ज्यादा आउटपुट हमें देगा नहीं, ठीक। तो पीएस कमांड आपका क्या करता है कि करंट रनिंग प्रोसेसेस कौन सी चल रही है, टास्क मैनेजर के अंदर देखा है आपने कौन कौन सी प्रोसेसेस रनिंग चल रही है आपके उसमें, तो वैसे ही क्या करता है ये आपका, क्या बताता है आपको कि करंट प्रोसेसेस कौन कौन सी क्या चल रही है आपकी इस टाइम पे रनिंग चल रही है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट कमांड आपकी बहुत सिंपल है, किल कमांड। किल कमांड क्या करता है, जैसे कि आपने इसमें देखा पिछली कमांड में, पीएस कमांड आपको प्रोसेसेस लिस्ट आउट करता है। किल कमांड क्या करता है, नाम में ही किल, ये क्या करता है, प्रोसेसेस को किल करता है, जाहिर सी बात है। तो यहां पे मैं सिंपली टाइप करूंगा किल स्पेस एंड, मान लो मुझे इस प्रोसेस को क्या करना है, किल करना है, ZSH प्रोसेस, मान लो PS प्रोसेस को किल करना है, तो 39 प्रोसेस आईडी 851, ये क्या है, इसकी प्रोसेस आईडी है, एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। नो सच प्रोसेस दिखा रहा है अभी, ठीक, क्या दिखा रहा है ये, नो सच प्रोसेस इज करंटली रनिंग। सो शायद हो सकता है ये प्रोसेस अब क्लोज हो गई हो, ठीक। अगर मैं यहां पे दोबारा से क्या टाइप करूं, PS टाइप करूं, ठीक, तो वो प्रोसेस क्या है, करंटली जो प्रोसेस मैंने टाइप करी थी वो प्रोसेस अभी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक, प्रोसेस क्या है, यहाँ पे है ही नहीं अभी, ठीक। तो ऐसी कमांड्स क्या होती हैं आपकी, टेम्परेरी क्या करती है, टेम्परेरी क्या करती है आपकी, काम करती है, ठीक है। कि इनमें से अगर आपको कोई बड़ी सर्विस रन हो रही हो, अभी तो मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन कोई बड़ी सर्विस यहाँ पे रन हो रही हो, तो उस सर्विस को आपको बंद करना है, उस प्रोसेस को आपको बंद करना है, तो यू विल सिंपली टाइप किल स्पेस एंड प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी आपको वहां पे डाल देनी है, तो उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, उस प्रोसेस को किल कर पाएंगे। अगर मान लो कोई प्रोसेस ऐसी है जो आपका ज्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज कर रही है, ठीक है, उस प्रोसेस को आपको किल करना है, तो यू विल सिंपली टाइप किल स्पेस एंड प्रोसेस आईडी। सो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। हमारी क्या है, पिंग कमांड। पिंग कमांड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी, जो कि हेल्प करती है आपको कनेक्टिविटी चेक करने में, कि वेदर यू आर गेटिंग द कनेक्टिविटी फ्रॉम द सर्वर साइड और नॉट। कि आपको अगर रिस्पॉन्स चेक करना है कि क्या आपकी डिवाइस किसी भी सर्वर से कनेक्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सर्वर से पिंग करके देखते हैं, ठीक है, उस सर्वर से कनेक्टिविटी चेक करते हैं यूजिंग कमांड पिंग। पिंग कमांड की हेल्प से हम ये चीज करके देखते हैं। लाइक आपको पता है कि अभी मेरे सिस्टम के अंदर इंटरनेट का एक्सेस है, और अगर मुझे चेक करना है कि क्या मेरे सिस्टम में इंटरनेट का एक्सेस है, या किसी सर्वर के लिए हमें चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे, यहां पे मैं टाइप करूंगा पिंग स्पेस google.com, इतना मैं टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम google.com। google.com के किस सर्वर से करंटली कनेक्ट कर पा रही है, देखिए google.com के किस डोमेन से करंटली कनेक्ट, किस सर्वर से कनेक्ट कर पा रही है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, हमें लाके दे रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं फिर से, बहुत सिंपल है, इसको कंट्रोल जी कर दूंगा मैं यहां पे। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट कमांड है हमारी ifconfig, काफी इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी। आपको पता है विंडोज में अगर आपको नहीं है, जैसे अगर मैं विंडोज के अंदर जाऊं, CMD के अंदर जाऊं, और मुझे यहां चेक करनी है, मुझे आईपी चेक करनी है अपनी विंडोज मशीन की, लोकल आईपी क्या है मेरी विंडोज मशीन की, मुझे वो चेक करनी है, तो हम कैसे करते हैं, नॉर्मली आईपी कॉन्फ़िग करता हूं मैं, यहां पे एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए यहां पे मेरी कि क्या है, मेरी लोकल आईपी क्या है, 192.168.29.213, ये मेरी क्या है, लोकल आईपी है करंटली। मेरे नेटवर्क की जो आईपी स्कीम है वो 192.168.29.1 से लेके कहां तक है, 192.168.29.255 तक है, लेकिन करंटली मेरे सिस्टम को कौन सी आईपी असाइन है, 29.213, ठीक। तो ऐसे ही अगर मुझे काली लाइनक्स की आईपी चेक करनी है, तो काली लाइनक्स की आईपी में कैसे चेक करूंगा, ifconfig। विंडोज के केस में क्या होता है, ip config होता है, लाइनक्स के केस में क्या होता है, ifconfig, ठीक है। ifconfig किया मैंने, यहां पे ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो देखिए वो जितनी भी आपकी, देखिए इसने क्या 192.168.29.112, विंडोज के केस में क्या था 29.213, ठीक है, ये था हमारा विंडोज के केस में। तो अगर लाइनक्स के केस में करना है तो ifconfig आप यूज करेंगे। और भी तरीके हैं लाइक IP स्पेस A, ठीक है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं अपनी IP को। लेकिन
करंटली IF कॉन्फ़िग के हेल्प से ही आप चेक करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। कभी कभी किसी लाइनक्स सर्वर के अंदर IF कॉन्फ़िग वाली कमांड आपकी चलती नहीं है, उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उस केस में आप IP स्पेस A करेंगे तो वहां से आपका चीजें आपको मिल जाएंगी, उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा आपकी करंट IP का। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है? नेक्स्ट कमांड है हमारी नेट स्टैट। नेट स्टैट क्या करता है? आपको आपके सिस्टम के कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शंस, राउटिंग टेबल एंड नेटवर्क स्टैटिक्स को बताता है, ठीक है, कि आपके सिस्टम पे कितने क्या है, कितने NIC कार्ड्स कनेक्टेड हैं बेसिकली, ठीक है, कितने नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। ये सारी चीजें कौन बताता है? आपका राउटिंग टेबल्स क्या है आपकी, वो सारी स्टेटस कौन बताता है? आपका पूरा नेटवर्क का स्टेटस किससे पता लग सकता है? नेट स्टैट से पता लग सकता है। तो यहां पे नेट स्टैट अगर मैं टाइप करूं और एंटर प्रेस करूं, इसने क्या बता दिया हमें? करंट नेटवर्क का स्टेटस यहां पे क्या कर दिया है? शो कर दिया है। एंड कनेक्टेड भी दिखा पा रहे हैं कि कनेक्टेड दिखा पा रहा है आपको यहाँ पे। ये सारे बेसिकली क्या है आपका करंट जो भी पैकेट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन कि कौन सी सर्विस कौन से कनेक्ट हो रही है और कनेक्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही है, उस सारी इंफॉर्मेशन को आप कैसे देख सकते हैं? नेट स्टैट कमांड से देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी? SSH। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी, सिक्योर्ड शेल है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर शेल। सिक्योर शेल एक्चुअली में करता क्या है? मान लीजिए आपने क्लाउड में कोई क्लाउड VPS बाय किया, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपने कोई बाय किया, ठीक। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर तो आपने बाय कर लिया, लेकिन अब उस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को आप एक्सेस कैसे करोगे? उस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को आप एक्सेस कैसे करोगे, वो इंपॉर्टेंट है ना। अब जाहिर सी बात है, हमने क्लाउड सर्वर तो बाय कर लिया, लेकिन अब उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो क्या मतलब है हमारा? ठीक, क्लाउड सर्वर के केस में हमें क्या मिलेगा? टर्मिनल मिलेगा। यहां पे ऐसा ही एक टर्मिनल मिलेगा। अब उस टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए क्या डोर है हमारी? SSH डोर है, उस कनेक्शन से उस पर्टिकुलर VPS से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उस क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए क्या है, क्या यूज करते हैं हम? SSH यूज करते हैं, सिक्योर्ड शेल, ठीक है। कौन से पोर्ट नंबर क्या है इसका? पोर्ट नंबर 22, ये लिख लीजिएगा, पोर्ट नंबर 22 काफी इंपॉर्टेंट है। SSH का जो पोर्ट रहता है वो पोर्ट नंबर 22 रहता है। अब SSH में कनेक्ट करने के लिए आप कैसे करते हैं? अभी मेरे पास कोई VPS तो है नहीं, तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा नहीं। SSH स्पेस, यहां पे लिखा है कि आपको यूजर नेम देना है। लाइक मेरा इसका यूजर नेम क्या है? टाइप करूं, लाइक मेरा क्या है? मिस्टर हैकर, ठीक है, ये यूजर नेम है। @ एंड क्या टाइप करना? मेरे केस में होस्ट नेम क्या है? 192.168.29. क्या था मेरा? 113। मान लीजिए इसका IP ये है, इस मशीन से कनेक्ट करना है मान लीजिए मेरा, तो ये मेरा क्या है? पूरा फॉर्मेट है जिसके थ्रू मैं उस मशीन से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा यूजिंग SSH। देन ये क्या मांगेगा मुझसे? ऑथेंटिकेशन मांगेगा। उस मशीन से कनेक्ट करने के लिए ऑथेंटिकेशन करेगा, मांगेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट कमांड है हमारी पासवर्ड कमांड, ठीक है। जाहिर सी बात है, नाम में ही है पासवर्ड। करंट यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? पासवर्ड कमांड का यूज करेंगे। अब पासवर्ड कमांड का कैसे यूज करेंगे? नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है इसमें। पासवर्ड इतना नॉर्मल टाइप करूंगा मैं, पासवर्ड स्पेस, और क्या करूंगा? मिस्टर हैकर इतना टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। देखिए इसने क्या बोल दिया है यहाँ पे? करंट पासवर्ड क्या है आपका? मान लीजिए मैं अपना करंट पासवर्ड डाल, ठीक। न्यू पासवर्ड क्या बनाना है? न्यू पासवर्ड में बना देता हूं अपना, ठीक है। रीटाइप पासवर्ड बोल रहा है, कर देते हैं, दोबारा से टाइप कर देते हैं, ठीक, एंटर। एंड पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली। पासवर्ड हमारा क्या हो चुका है? सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी SU कमांड। अगर आपके डिवाइस में मल्टीपल यूजर है, क्या है आपके डिवाइस में मल्टीपल यूजर है, अभी मेरे डिवाइस में केवल एक यूजर है जो कि है मिस्टर हैकर। अगर मैं यूजर देखना है अगर आपको, तो यूजर कैसे देखेंगे? तो CD स्पेस डॉट डॉट करूंगा मैं, सॉरी, CD स्पेस डॉट डॉट करूंगा मैं, ठीक। CD स्पेस डॉट डॉट करने के बाद क्या होगा?
यहां पे मैं होम के अंदर आ गया। होम के अंदर अगर मैं ls टाइप करूं तो देखिए अभी मेरे कितने यूजर्स दिखा रहा है, बस मिस्टर हैकर नाम का एक यूजर दिखा रहा है। मान लो यहां पे मिस्टर हैकर 1, मिस्टर हैकर 2, मिस्टर हैकर 3 मल्टीपल यूजर्स क्रिएटेड है। ठीक, तो अगर उन यूजर्स को मेरे को एक्सेस करना है तो मैं क्या टाइप करूंगा, su स्पेस एंड नेम उसी का, मिस्टर हैकर करंट 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी। ठीक, तो यहां पे एंटर प्रेस करूंगा तो पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, मिस्टर हैकर से मैं क्या हो चुका हूं, कनेक्ट हो चुका हूं। मैं पहले से मिस्टर हैकर में था, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये चीज बता दी। अगर मल्टीपल यूजर्स हैं, बहुत सारे वीपीएस में आपको बनाने पड़ते हैं मल्टीपल यूजर्स। क्यों बनाने पड़ते हैं, मान लीजिए आपने एक क्लाउड सर्वर ही बाय किया है, एक क्लाउड सर्वर के अंदर आपको 10 वेबसाइट होस्ट करनी है, तो 10 वेबसाइट होस्ट करेंगे तो वहां पे मल्टीपल यूजर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए आपको मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे और मल्टीपल यूजर्स को आपको एक्सेस भी करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना है, आपको मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस करने के लिए आप su कमांड का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी सूडो कमांड। सूडो कमांड किस लिए यूज होती है, बेसिकली आपको अगर कोई भी चेंजेस करने हैं अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर। रूट डायरेक्टरी मैंने आपको बताया था स्टार्ट वीडियो में, मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रूट डायरेक्टरी क्या होती है। ठीक है, ये करंटली मैं कहां पे हूं, कैसे लॉग इन हूं, एज अ होम डायरेक्टरी में क्या हूं, सॉरी होम यूजर एज अ मैं लॉग इन हूं अभी। लेकिन अगर मैं बैक जाते रहूं, मैंने आपसे बताया था मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूं, ls टाइप करूंगा तो ये क्या है, मेरी रूट डायरेक्टरी है। लेकिन अगर मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर मान लो मैं mkdir स्पेस रजत नाम से मैं फोल्डर यहां पे क्रिएट करता हूं तो नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है। किस चीज की परमिशन नहीं है, मैं एज अ रूट यूजर लॉग इन नहीं हूं। मैं रूट यूजर लॉग इन हूंगा तभी मैं इस पर्टिकुलर ड्राइव में, सॉरी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस कर पाऊंगा। तो फॉर गेटिंग द रूट परमिशन, रूट परमिशन टेम्परली पाने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी कमांड के पहले सूडो ऐड कर देंगे। तो सूडो स्पेस एंड क्या किया था मैंने, mkdir रजत किया था ना मैंने, तो mkdir रजत। पासवर्ड मांग रहा है, दे देते हैं। ठीक, एंड यहां पे अब क्या हो चुकी है, ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड रजत फाइल यहां पे क्या हो चुकी होगी, क्रिएट, सॉरी फोल्डर यहां पे क्या हो चुका है, आपका क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो, और आपको मान लो भी कमांड रन करनी है, कोई भी चेंजेस करने हैं, यहां पे कोई भी फाइल ऐड करनी है, डिलीट करनी है, तो आपको एज अ सूडो ऐड करना पड़ेगा अपनी कमांड के पहले। सूडो कमांड इंश्योर करेगा कि आप एक पर्टिकुलर कमांड के लिए क्या कर रहे हैं, एक रूट प्रिविलेज दे रहे हैं कि आप यहां पे चेंजेस कर पाए। ठीक, ठीक। यूनेम क्या करता है आपका, शो सिस्टम इंफॉर्मेशन। यूनेम आपका नॉर्मल है, यूनेम क्या करता है आपका, यूनेम क्या करता है आपका, सिस्टम इंफॉर्मेशन को शो करता है कि सिस्टम बेसिकली किस पे रन कर रहा है। जाहिर सी बात है कि हम लाइनेक्स पे रन कर रहे हैं, तो लाइनेक्स के बारे में ही क्या कर रहा है, हमें शो कर रहा है। ठीक, सो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है आपकी, डेट कमांड। डेट कमांड नाम में ही है डेट, शोज द करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, आपको करंट डेट एंड टाइम जानना है। ठीक है, बहुत इसमें कुछ है नहीं इतना। ठीक है, तो करंट डेट एंड टाइम ये क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि करंट टाइम क्या चल रहा है एंड करंट डेट क्या चल रही है आपकी। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी कैलेंडर कमांड। ठीक है, अगर आपको अपने टर्मिनल के अंदर कैलेंडर को प्रिंट करना, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टाइम देखना पड़ता है, कि टाइम जोन देखना पड़ता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डेट कमांड बेसिकली टाइप किया है कि करंटली आपका क्या टाइम जोन क्या चल रहा है, टाइम क्या चल रहा है। अगर हम कहीं किसी बाहर कंट्री का वीपीएस हम बाय करते हैं, कंट्री का क्लाउड सर्वर बाय करते हैं, तो वहां पे कभी कभी ये चेक करने की जरूरत पड़ती है हमें जोन क्या चल रहा है। कई सारी एप्लीकेशन, कई सारे पैकेजेस टाइम जोन को कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है आपका डेट कमांड यूज होता है। बहुत सिंपल कमांड है लेकिन यूज कभी कभी पड़ जाता है इसका। ठीक है, आपका नेक्स्ट कैलेंडर कमांड। कैलेंडर कमांड क्या है आपकी, नॉर्मली अगर आपको कैलेंडर प्रिंट करना है करंट डेट का, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे कैल टाइप करेंगे करंटली। अब कैल क्या है, कैल मेरे उसमें नॉर्मली काली लाइनेक्स के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये अलग से इसको क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो यहां पे मैं वाई प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये कैल को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा हमारे काली लाइनेक्स के अंदर। ठीक, वेट करते हैं एंड देन देखते हैं।
ठीक है, इंस्टॉल कर लिया इसने। अब यहाँ पे मैं क्या नॉर्मली टाइप करता हूं तो देखिए इसने क्या किया, कैलेंडर को यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। पूरा कैलेंडर अगस्त का आपके सामने ओपन हो चुका है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलता हूं मैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट कमांड है आप हमारी अप टाइम। अप टाइम क्या शो करता है आपको, अप टाइम शो करता है कि आपका सिस्टम, मान लो ये काली लाइनेक्स है मेरा, ये कब से क्या है, कब से रनिंग है, कब से चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर अप टाइम लिखूं एंड एंटर प्रेस करूं तो देखिए कब से चल रहा है ये, 19 घंटे से एक यूजर क्या है आपका लॉगिन है, 19 एक यूजर लॉगिन है। ठीक, तो इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कि बहुत टाइम से हम बेसिकली काफी मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। ठीक, तो क्या है, तो अप टाइम क्या बताता है आपको कि आपका सर्वर या आपका क्लाउड या आपका सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइम से अप है या रनिंग चल रहा है कितने टाइम से। तो वो पूरा टाइम क्या करता है, कैलकुलेट करके आपको यहां पे प्रिंट करके दे देता है। नेक्स्ट करते हैं, यहां पे नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी, हिस्ट्री कमांड। नाम में ये हिस्ट्री, अभी तक आपने जितनी भी कमांड टाइप करी है उसकी हिस्ट्री क्या कर देगा, ये यहां पे शो कर देगा। लाइक अगर इफ आई विल टाइप हियर, अगर मैं यहां पे हिस्ट्री टाइप करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, देखिए मैंने कितनी टाइप की कमांड अभी तक आपको बताने के लिए मैंने यहां पे टाइप करी है, वो सारी कमांड क्या कर देगा आपको यहां पे ये शो कर देगा। सारी कमांड क्या कर देगा आपको यहाँ पे शो कर देगा यूजिंग हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड से आपको सारी कमांड जो जो मैंने अभी तक टाइप की है वो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा आपको। इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये कमांड काफी ज्यादा यूज होती है, काफी ज्यादा इजी पड़ जाती है आपके लिए चीजें इन टाइप की कमांड से। ठीक, नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपके सिस्टम CTL। काफी इंपॉर्टेंट कमांड है ये और काफी सारी चीजें इससे मैनेज होती है सिस्टम CTL से। ठीक, कंट्रोल्स द सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर। ठीक है, सिस्टम को कंट्रोल करता है, सिस्टम की सर्विसेज को कंट्रोल करता है, सिस्टम की सर्विसेज का स्टेटस चेक करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए सिस्टम CTL कमांड आपकी यूज होती है। इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं अभी सिस्टम CTL का केवल एक फंक्शन बताऊंगा। जब मैं लाइनेक्स का पूरा एक प्रॉपर पूरी एक वीडियो लाऊंगा बड़ी सी, कमांड का एलियास है उनको भी मैं डिस्कस करूंगा कि होती है कमांड्स की, और भी सारी चीजें कौन कौन सी है। LS कमांड है तो LS कमांड आते हैं आपके। ठीक है, तो ऐसे ही सिस्टम CTL क्या करता है, किसी सर्विस को स्टार्ट करना है, किसी सर्विस को स्टॉप करना है, किसी सर्विस का स्टेटस देखना है, हर एक चीज आप क्या कर सकते हैं सिस्टम CTL कमांड से अचीव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम CTL लिखूं, यहाँ पे स्पेस स्टेटस लिखूं और मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि क्या मेरे डिवाइस में SSH काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरे डिवाइस में कोई डिवाइस अगर SSH के थ्रू कनेक्ट करना चाहे तो कर सकती है नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे SSH लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए क्या बोल रहा है ये, सिक्योर सर करंटली मेरे उसमें क्या है, अप एंड रनिंग नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने लोकली इसको इंस्टॉल किया है, तो आपका SSH यहाँ पे चल नहीं रहा है। एक और तरीका होता है SSH इस, अच्छा स्टेटस मैंने पहले टाइप कर दिया, ठीक है, SSH है वर्किंग नहीं है। ठीक, तो सिस्टम CTL क्या करता है, सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, सिस्टम की सर्विस के मैनेजर को क्या करने के लिए, के अंदर चेंजेस करने के लिए आपका सिस्टम CTL कमांड आपकी यूज होती है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलता हूं मैं। ट्रेस रूट। ट्रेस रूट कमांड काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। ट्रेस रूट कमांड आपको क्या बताती है, ट्रेस रूट आपको यह बताती है कि एक्चुअली में जब आपने यहां से google.com मान लीजिए एक्सेस किया या facebook.com या आप किसी सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो सर्वर से कनेक्ट होने के बीच में जो आपका पैकेट, जो आपकी रिक्वेस्ट है, वो कहां कहां से होके गुजरी है, वो कौन बताता है आपको ट्रेस रूट बताता है। तो यहां मान लीजिए मैं टाइप कर रहा हूं TRACEROUTE, ठीक है, ट्रेस रूट स्पेस एंड यहां पे मान लीजिए मैं टाइप कर रहा हूं facebook.com, इतना टाइप किया मैंने, एंटर प्रेस किया तो ये बता देगा कि facebook.com से कनेक्ट कर पाने के लिए पिंग कमांड हमने ट्राई करी थी। पिंग कमांड में मल्टीपल सर्वर से वो क्या कर रहा था, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा था और हमें रिस्पॉन्स मिला था वहां से। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेस रूट कमांड आपको क्या बताती है, डिटेल्ड ओवरव्यू बताती है कि कहां कहां से आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है एंड कहां से रिक्वेस्ट आपको मिल रही है। ये सारी चीजें कौन बताता है आपको, ट्रेस रूट बताता है। तो ट्रेस रूट क्या है, शोज द नेटवर्क पाथ टू द होस्ट। ठीक है,
नेटवर्क का पाथ बताता है होस्ट तक पहुंचने तक, तो आपको क्या उसका क्या कहते हैं, आपको ट्रेस रूट आप कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल जी करके इसको एंड करूंगा, कंट्रोल जेड से कोई भी लूप चल रही होती है तो उसको आप एंड कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, आपकी जिप कमांड। जिप कमांड क्या करती है, बेसिकली आपको जिप फाइल क्रिएट करने में हेल्प करती है। जिप फाइल क्रिएट करना बहुत ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जिप फाइल फॉर्मेट आपको मल्टीपल जगह यूज होता है। किसी फाइल को आपको कंप्रेस करना है, हमने पहले भी कंप्रेशन टेक्निक सीखी थी, 2 कमांड हमने कवर करी थी आपकी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जिप के फॉर्मेट में अगर आपको क्या करना है, किसी भी फाइल को या फोल्डर को कंप्रेस करना है, तो आपकी जिप कमांड आपकी यूज होती है। तो जिप कमांड यूज करने के लिए क्या करना है आपको, देन ऑप्शन, ठीक है, फाइल नेम आपको बताना है एंड देन डायरेक्टरी का नेम बताना है कि किस में आपको चेंज करना है। तो जिप स्पेस, मुझे साइबर को करना है तो यहां पे करूंगा साइबर डॉट जिप स्पेस, एंड किसको करना है कंप्रेस, मुझे साइबर को करना है कंप्रेस, तो साइबर इतना टाइप कर दूंगा मैं, साइबर को करना है, एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। तो यहां पे ls टाइप करूंगा तो देखिए जिप साइबर डॉट जिप आपका क्रिएट हो चुका है। तो जिप स्पेस फाइल का नेम डॉट जिप, ठीक है, किसमें आपको करना है बेसिकली कंप्रेस, उसका नाम और डॉट जिप, एंड किसको करना है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहां दे देंगे, उस डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन आप दे देंगे। मेरे केस में साइबर को करना था मुझे, तो साइबर का इसने यहां पे जिप क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी अनजिप। जाहिर सी बात है, क्या करना है आपको, अनजिप करना है किसी भी जिप आर्काइव को आपको क्या करना है, अनजिप करना है। तो जाहिर सी बात है हम क्या यूज करेंगे, अनजिप स्पेस साइबर डॉट जिप, इतना नॉर्मली मैं टाइप करूंगा तो ये आपका डीकंप्रेस हो चुकी होगी। मेरे केस में नहीं हुई है अभी, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक। मेरे उसमें ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, ये क्रिएटेड था, ठीक है। अनजिप करने के बाद जो रिजल्ट आया, साइबर तो पहले से ही मौजूद था ना इसके अंदर, साइबर तो पहले से ही मौजूद था। तो यहाँ पे ये अनजिप करने के लिए आप अनजिप स्पेस जिस भी जिप आर्काइव को आपको अनजिप करना है तो उसका इंफॉर्मेशन आप वहां पे दे देंगे, ठीक है, उसके पैरामीटर्स आप वहां पे दे देंगे तो आप अनजिप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। ch own, ch own क्या करती है, किसी भी फाइल या फोल्डर के ओनर को चेंज करती है। ओनर से मेरा मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल क्या होते हैं, यूजर नेम बना सकते हैं आप लाइनक्स के अंदर। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक यूजर नेम के अंदर, मान लो मैं यहाँ पे बैक आऊं, अभी मैं नॉर्मली आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ls मान लो यहाँ पे मिस्टर हैकर 1, मिस्टर हैकर 2, मिस्टर हैकर 3 मल्टीपल यूजर्स नेम है, ठीक है। काली लाइनक्स में जब आप लॉगिन हुए थे आईडी पासवर्ड डाल के, तो मल्टीपल यूजर नेम है यहाँ पे, ठीक है। 1 यूजर नेम, 2 यूजर नेम, 3 यूजर नेम, 4 यूजर नेम है। मान लीजिए आपको मिस्टर हैकर को साइबर का फोल्डर है, साइबर के फोल्डर को एक्सेस करने की, इसमें चेंजेस करने की परमिशन आप किसको देना चाहते हो, बस मिस्टर हैकर को देना चाहते हो, ठीक है। पब्लिक की परमिशन के अंदर, पब्लिक के अंदर कोई भी चेंजेस के परमिशन केवल किसको है, मिस्टर हैकर 1 को है। तो ये सारी चीज आप अचीव कर सकते हो किसके हेल्प से, ch own कमांड की हेल्प से ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, ठीक। सो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी कौन सी है, chmod। chmod आपकी कमांड क्या करती है, किसी भी फाइल की परमिशन अगर आपको सेट करनी है, परमिशंस कौन सी होती हैं आपकी, रीड राइट परमिशन सेट करनी है, रीड परमिशन सेट करनी है, राइट परमिशन सेट करनी है, ये सारी क्या होती है, परमिशंस होती हैं कि आपको किसी फाइल को, एक पर्टिकुलर यूजर के लिए आपको कौन सी परमिशन एक्चुअली में असाइन करनी है, ठीक है। मुझे फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है, ठीक है, अगर मुझे फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो ये सारी चीजें आप परमिशन किसी भी फाइल की अगर आपको सेट करनी है तो आप chmod के हेल्प से किसी भी फाइल की परमिशन सेट कर सकते हैं। chmod का काफी बड़ा यूज केस है, ठीक है, काफी बड़ा यूज केस है chmod का। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में क्योंकि हमारा इतना यूसेज नहीं है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक। तो chmod क्या होता है, नॉर्मली आपको किसी भी फाइल की परमिशन सेट करनी है तो आप chmod कमांड का यूज करते हैं। परमिशन किस टाइप की होती है, लाइक 666, 777, ठीक है, ये क्या होती है आपकी परमिशंस होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं chmod के। आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में जाके, नहीं तो मेरी जो प्लेलिस्ट आएगी बड़ी सी, ठीक है, लाइनक्स के ऊपर जो मेरी डिटेल वीडियो आएगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के। लेकिन फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग प्लेलिस्ट के लिए chmod आप बस इतना देख लीजिए कि ये फाइल को परमिशन सेट करने के लिए किसी भी फाइल का यूज होता है, ठीक। तो यहां पे
इसको यूज करने का यूज कैसे करना है, जाहिर सी बात है, मान लो मुझे अगर ये साइबर की क्या करनी है, परमिशन सेट करनी है, तो मैं कैसे सेट कर सकता हूं यहां पे, तो chmod स्पेस क्या करूंगा, मान लो मुझे इसकी परमिशन करनी है 666 करनी है साइबर, तो क्या हो चुकी है आपकी इसकी परमिशन, क्या हो चुकी है साइबर की परमिशन, क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। ठीक है, यहां पे ls टाइप करूंगा दोबारा, तो देखिए साइबर क्या है, अलग से ही यहां पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, साइबर क्या हो रहा है, यहां पे अलग से हो रहा है। मैंने आपके लिए यहां से पहले से ही सर्च करके रख रखा है। अगर मैं यहां पे जाऊं तो मैंने कहा 666 परमिशन, यहाँ सॉरी यहाँ पे 666 आएगा, 666 परमिशन इन लाइन एक्स। तो 666 परमिशन क्या करता है, ट्रांसलेट टू रीड राइट परमिशन फ्रॉम द ओनर ग्रुप एंड अदर। ठीक है, ट्रांसलेट कर देता है किसमें, रीड राइट परमिशन में क्या कर देता है, उस पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर को क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। ठीक, तो यहां पे चलूंगा वापस से, एंड यहां पे अब ये हो चुकी है हमारी एंड कमांड्स की। ठीक है, कमांड ये आपकी, ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने इंक्लूड कर दिया है आपकी, आपके डिस्क्रिप्शन में आप ये प्रेजेंटेशन उठा सकते हैं एंड वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक, तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। होप सो कि ये जो लाइनक्स के कमांड्स का जो ओवरव्यू है वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आपको अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ कुछ तो पता चलने लग गया ही होगा। ठीक है, कि कुछ कुछ कमांड्स तो आपको समझ में आ गई होंगी कि हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। ठीक है, एंड मेक श्योर टू like and share this video to your friends also, and thank you so much.